अपनी सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। सुनने में ये एक साधारण लाइन लगती है, लेकिन अगर सच में इसे समझ लिया तो यही लाइन आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। सोचिए, एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े होते हैं। एक कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और दूसरा कहता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। परिस्थिति एक ही है, लेकिन नतीजा पूरी तरह अलग। क्यों? क्योंकि फर्क हालात में नहीं, सोच में होता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, पैसा, लोग, माहौल, किस्मत। लेकिन एक चीज है जिसे हम सबसे कम बदलने की कोशिश करते हैं, और वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमारी सोच। आपने कभी गौर किया है, जब आपका मन अच्छा होता है तो छोटी छोटी चीजें भी खुशी दे जाती हैं, और जब मन खराब होता है तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगता है। मतलब साफ है, जिंदगी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। जिंदगी वैसी है जैसी आप उसे सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सोच इतनी ताकतवर है तो हम अपनी सोच को बदल क्यों नहीं पाते? क्यों हम बार बार वही नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं? क्यों हम खुद को ही कमजोर मानने लगते हैं? क्यों हमें लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है? क्योंकि हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। हम उसे बस रोकने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है, जिस चीज को आप दबाते हैं वो और ताकतवर होकर वापस आती है। आप खुद देखिए, जब आप खुद से कहते हैं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, तो वही विचार बार बार आपके दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि मन को रोकना, मन को हराना नहीं है। मन को समझना, उसे सही दिशा देना, वही असली ताकत है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया कि अपने विचारों को कैसे देखना है, कैसे संभालना है, उस दिन से आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। कोई जादू नहीं होगा, कोई रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आपका नजरिया बदलेगा, आपके फैसले बदलेंगे, और उन्हीं फैसलों से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप हर दिन अपने दिमाग में सोचते हैं। अगर आप हर दिन डर सोचेंगे तो आपकी जिंदगी डर में ही बीतेगी। अगर आप हर दिन हार सोचेंगे तो जीत आपके पास आकर भी लौट जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लें, तो वही जिंदगी जो आज आपको मुश्किल लग रही है, कल आपको एक मौका लगने लगेगी। और यही बात एक इंसान की जिंदगी में सच साबित हुई। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके साथ एक लड़के की उम्मीदें भी जैसे धीरे धीरे बुझती जा रही थीं। शहर की भीड़ में चलते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अकेला है। चारों तरफ लोग भाग रहे थे, कोई काम के पीछे, कोई सपनों के पीछे, और वो अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ था। उसका नाम विवान था। हर दिन वो खुद से वादा करता, कल से सब बदल दूंगा, लेकिन हर कल फिर एक जैसा ही निकल जाता। उसके मन में हर समय आवाजें गूंजती रहती, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब वो इन आवाजों को सच मानने लगा था। एक दिन इसी बेचैनी से तंग आकर वो शहर से दूर निकल गया। बिना सोचे समझे चलते चलते वो एक पुराने रास्ते पर पहुंच गया, जहां शांति थी, पेड़ों की हल्की सरसराहट थी, और एक अजीब सी सुकून देने वाली खामोशी। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, साधारण कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में गहराई। विवान ने सोचा,
शायद ये मेरी बात समझ पाए। वो उनके पास गया और बिना कुछ छुपाए सब बता दिया। मैं अपने ही दिमाग से हार गया हूं। मैं कुछ शुरू करता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे रोक देता है। बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोले, तुम्हारी कहानी नई नहीं है। हजारों साल पहले भी एक इंसान इसी सवाल के साथ भटक रहा था और उसने महात्मा गौतम बुद्ध से यही पूछा था। विवान थोड़ा चौकन्ना हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहानी शुरू की। वो इंसान बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, मेरे विचार मुझे चैन से जीने नहीं देते। मैं खुद से ही लड़ता रहता हूं। तब बुद्ध ने उसे कोई लंबा ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने बस एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, एक दीपक जलाओ और उसे हवा से बचाते हुए बैठो। शुरुआत में वो आदमी बार बार दीपक को बुझा देता, कभी हवा से, कभी अपनी ही लापरवाही से। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कैसे उसे संभालना है, कैसे ध्यान रखना है। कुछ देर बाद वो दीपक स्थिर जलने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने विवान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा मन भी उसी दीपक की तरह है। अगर तुम उसे हर पल इधर उधर भटकने दोगे तो वो बुझ जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे संभालना सीख गए तो वही तुम्हें रोशनी देगा। विवान के अंदर कुछ हिलने लगा था। उसने पूछा, लेकिन मैं इसे संभालूं कैसे? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबसे पहली गलती जो तुम कर रहे हो वो ये कि तुम अपने विचारों से लड़ रहे हो। तुम सोचते हो ये विचार क्यों आ रहे हैं, ये नहीं आने चाहिए। लेकिन सच ये है, विचारों को रोकना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन उन्हें पकड़ना या छोड़ना ये तुम्हारे हाथ में है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे दुश्मन मत समझो, बस उसे आने दो और जाने दो। जैसे रास्ते पर गाड़ियां गुजरती हैं, तुम हर गाड़ी के पीछे नहीं भागते, बस देखते हो। वैसे ही अपने विचारों को देखो। दूसरी बात, तुम्हारा मन खाली रहता है और खाली मन हमेशा गलत दिशा में भागता है। इसलिए उसे काम दो, छोटे छोटे काम जो तुम रोज पूरा कर सको। जब तुम छोटे काम जीतोगे, तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारी सुनने लगेगा। तीसरी बात, तुम अपने आप से क्या कहते हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर तुम रोज अपने आप को कमजोर कहोगे तो तुम्हारा मन भी वही मान लेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहोगे मैं बदल सकता हूं, तो यकीन मानो बदलाव शुरू हो जाएगा। और सबसे जरूरी, धैर्य। मन को बदलना एक सफर है जिसमें समय लगता है। लेकिन हर दिन अगर तुम थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते गए तो एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। विवान ने वहीं रुककर कुछ दिन बिताए। उसने पहली बार अपने विचारों को समझने की कोशिश की। जब भी नकारात्मक सोच आती, वो उसे पकड़ता नहीं था, बस देखता था। धीरे धीरे उसके अंदर का शोर कम होने लगा और उसी शांति में उसे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। कुछ समय बाद वो वापस शहर लौटा, लेकिन इस बार वो वही पुराना विवान नहीं था। अब हालात वही थे, लेकिन नजरिया बदल चुका था। अब वो अपने मन का गुलाम नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक बन चुका था। और चलते चलते एक बात उसके अंदर हमेशा के लिए बस गई। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। और जिस दिन तुमने अपनी सोच को बदल लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता।